क्या आपको बार बार गर्भपात होता है, गर्भ ठहर जाता है, मीन्स प्रेगनेंसी हो जाती है पर फिर अबॉर्ट हो जाता है? नमस्कार, मैं वैद्य प्रभा गर्ग, सीनियर कंसल्टेंट, साईं प्रभा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड इनफर्टिलिटी सेंटर, मुजफ्फरनगर। आज हम बात करेंगे अर्ली फीटल डिमाइस या फिर मिस्ड अबॉर्शन के बारे में। कि आपने कंसीव किया पर वो ग्रो नहीं हो पाया, मीन्स आपने यूपीटी टेस्ट किया, वो पॉजिटिव आ गया, आपने स्कैन कराया, उसमें या तो धड़कन नहीं आई बेबी में, या धड़कन आई 5वें 6ठे वीक में, पर उसके बाद आपने जब रिपीटेड स्कैन कराया 1 महीने बाद तो ग्रोथ नहीं हुई, वो उतने ही वीक का या 1-2 वीक ज्यादा का हुआ, 6-7 वीक का, पर उसके बाद उसकी धड़कन चली गई। ये बहुत कॉमन आज के टाइम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारा आहार विहार इतना विकृत हो गया है, तो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस या दोषों में बहुत ज्यादा विकृति देखी जा रही है। ऐसे पेशेंट रोजमर्रा में ओपीडी में बहुत ज्यादा आते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मोस्ट कॉमन टॉर्च इन्फेक्शन या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एंडोमेट्रियल इश्यूज हो सकते हैं, एंडोमेट्रियम का फ्लो अच्छा ना हो, या फाइब्रॉइड, या कुछ और स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, मतलब जो गर्भाशय है उसकी संरचना में कुछ प्रॉब्लम हो। तो आज बात करेंगे उसके बहुत कॉमन कारण, मीन्स मोस्ट कॉमन कारण टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में। ये टॉर्च इन्फेक्शन होता क्या है? ये 4 प्रकार के इन्फेक्शन से का क्लब है, मतलब एक ज्वाइंट करके ये नाम दिया गया है। TO मीन्स TO स्टैंड्स फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन, R फॉर रुबेला इन्फेक्शन, C फॉर साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन, H फॉर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन। इनमें से कोई एक इन्फेक्शन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या चारों प्रकार का इन्फेक्शन भी बॉडी में पाया जा सकता है। ये इन्फेक्शन नया भी हो सकता है कि अभी एक्टिवली हो, या पुराना इन्फेक्शन, मतलब बॉडी में IgG एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो, तो वो पुराना या नया कोई भी इन्फेक्शन गर्भ के लिए घातक होता है। आयुर्वेद में समझें तो कैसे समझ सकते हैं कि अगर बॉडी में उष्णता है या आपका आहार विहार विकृत है, तो जब आपका रक्त और पित्त बहुत विकृत हो जाते हैं तो वो गर्भ के लिए घातक हो जाते हैं, गर्भ उपघातकर की तरह वो काम करते हैं। तो वहां पे गर्भ या तो बढ़ नहीं पाता, या बढ़ रहा है तो वो एबनॉर्मल बढ़ेगा, मतलब उसकी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो जाएंगी। कई बार डिफॉर्मिटी इतनी ज्यादा होती है कि गर्भ को अबॉर्ट करना पड़ता है, इंड्यूस करना पड़ता है, या तो मेडिसिन खा के, या फिर आपको सफाई मतलब DNC तक करानी पड़ती है। ऐसा रुबेला वायरस इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। तो इसकी चिकित्सा क्या है? इसकी चिकित्सा आयुर्वेद द्वारा संभव है। अगर इन्फेक्शन कम है, किसी को एक बार अबॉर्शन हुआ है, या किसी कारण से मतलब मानसिक प्रॉब्लम हो गई थी, उस टाइम पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, उसके साथ टॉर्च इन्फेक्शन रहा, तो सिर्फ खाने की दवाइयां मीन्स ओरल मेडिसिन से काम चल जाता है। पर अगर मल्टीपल मिस्ड अबॉर्शन हुए हैं, रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं, दोषों की स्थिति बहुत खराब है, तब हमें पंचकर्म का सहारा लेना पड़ सकता है। उसमें हमें रक्त मोक्षण करना पड़ सकता है, विरेचन करना पड़ सकता है, या एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं है, गर्भाशय में कुछ प्रॉब्लम है, तो कई बार उत्तरवस्ती भी करनी पड़ती है, जिसके सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। मींस लगभग सभी पेशेंट इसमें नॉर्मल हो जाते हैं, अच्छे से कंसीव कर जाते हैं, उनकी ANC बहुत अच्छी रहती है, कोई उपद्रव नहीं रहता, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता, बच्चे की ग्रोथ टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी होती है, यूट्रस ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और डिलीवरी भी नॉर्मल होती है, बेबी वेट अच्छा रहता है, कोई अनॉमली नहीं होती, और हेल्थी बेबी डिलीवर होता है। अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है, आपको या आपके रिलेटिव को, तो आप आयुर्वेद का लाभ उठाएं और दिए हुए नंबर पे कंसल्ट करें, या फिर आके क्लिनिक में विजिट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी विद आयुर्वेदा। आयुर्वेद है तो संभव है।